पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या यह सही है कि फर्जी रसीद के माध्यम से सभी ऑटो से चुंगी वसूली जा रही है, किंतु मात्र 275 ऑटो से ही चुंगी वसूली का प्रतिदिन दिखाया जाता है? इस पे माननीय मंत्री को क्या कहना है? मैंने पहले कहा सर कि ये जो 275 का डेटा चुंगी का कहा, चुंगी वसूली ही नहीं जाती है तो 275 हो या 7200 क्या मायने है इसका? वरिष्ठ सदस्य काफी वरिष्ठ हैं, हमको तो उम्मीद था कि इनका सहयोगात्मक विषय आएगा। ये सवाल ही नहीं है ना। नगर विकास आवास का एक काम मैंने स्पष्ट कर दिया कि चुंगी और ट्राई किसी प्रकार का कर लेना नगर विकास आवास का काम नहीं है, हम नहीं लेते हैं, इसलिए इसका जवाब इस विभाग से संबंधित है। तो मंत्री गोल मटोल जवाब दे रहे थे, तो मैंने पूछा कि प्रश्नकर्ता ने 7200 ऑटो के बारे में कहा है, आपका क्या असेसमेंट? आप कलेक्टर जांच करेंगे, जांच करके क्यों नहीं आए? आप 20 दिन पहले आपके यहाँ क्वेश्चन गया है, आप जांच करके क्यों नहीं आए? आप जब सदन से क्वेश्चन जाएगा तब आप जांच करेंगे, इसलिए इसको स्थगित किया जाए, इस पर कार्रवाई किया जाए और इसके अद्यतन रिपोर्ट 7 दिन के अंदर लाए। कभी किसी को कोई माफी नहीं होता है, जो गलत करते हैं उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ती है और अंतिम मकाम तक उनको पीछा होता है। आज बड़े बड़े लोग ईडी और सीबीआई में जा रहे हैं। अगर आप मॉनिटरिंग ठीक से नहीं करेंगे तो आप। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। आज क्या कारण रहा? सदन में काफ़ी गहमा-गहमी दिखी। भाजपा के मंत्री, भाजपा कोटे से मंत्री और भाजपा से ही एमएलसी के आपस में भिड़ंत। नहीं, भिड़ंत का सवाल नहीं और भाजपा का मंत्री का सवाल है। भाजपा का मंत्री और जदयू का मंत्री का सवाल नहीं है। सवाल था कि जब सीओ पर सवाल थे कि वो कई सप्ताह से कोई जो किसानों का जो मोटेशन है वो नहीं किया है और हर सप्ताह में उनको करना है, तो हम पूछ रहे थे कि उसका कारण क्या है। तो मंत्री इधर उधर की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि उन्होंने कहा बाद में कि हम 1 सप्ताह में इसका प्रतिवेदन देंगे। मैंने कहा कि तुम इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए और जब इस प्रश्न का जवाब लेके आए तो क्वेश्चन को ऑन किया जाए। आप इस तरह से सिर्फ सदन को वहम पैदा करने के लिए सदन में आप बुलाएंगे हम लोगों को और कोई निर्णय नहीं होगा। कोई आप कलेक्टर जांच करेंगे, जांच करके क्यों नहीं आए? आप 20 दिन पहले आपके यहाँ क्वेश्चन गया है, आप जांच करके क्यों नहीं आए? आप जब सदन से क्वेश्चन जाएगा तब आप जांच करेंगे, इसलिए इसको स्थगित किया जाए, इस पर कार्रवाई किया जाए और इसके अद्यतन रिपोर्ट 7 दिन के अंदर लाया जाए। निश्चित तौर पे यही नहीं, नगर विकास एवं आवास मंत्री भी थे, उन पर भी कुछ सवाल जो थे वो दागे गए, उस पर भी कुछ। ये सवाल मुजफ्फरपुर का था कि 7200 ऑटो वहाँ रजिस्टर्ड हैं और वहाँ नाजायज वसूली होता है। तो मंत्री गोल मटोल जवाब दे रहे थे, तो मैंने पूछा कि प्रश्नकर्ता ने 7200 ऑटो के बारे में कहा है, आपका क्या असेसमेंट है? आपको विभाग ने जो जवाब भेजा है 7200 में आपका क्या कहना है? 500 है, 200 है या नहीं है या इससे अधिक है? ये तो आपने लाया नहीं वस्तु स्थिति में। दूसरी बात कि जो इसके वसूली किए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं, ये यातायात विभाग का है। इधर उधर की बात करने लगे। हमने कहा कि ऐसा नहीं करें, आप जो वसूली हो रहा है आप ये बताइए कि उन्होंने कहा कि हम टेंडर किए हैं 4 पार्किंग। हमने कहा पार्किंग में टेंडर की बात नहीं है, ये सड़क पर वसूली की बात है, इसकी बताएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बताएगा परिवहन विभाग। और माननीय मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था, उसको वो चाहते से सिट डाउन करना। निश्चित तौर पे शिक्षकों का मुद्दा काफी जोर शोर से सदन में उठाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री गायब रह रहे हैं सदन से, आखिरकार इसका जवाब कौन देगा? जो होगा सो देगा। शिक्षा मंत्री भी देंगे, गायब रह के कितना कहाँ भागेंगे? लोकतंत्र में कोई भाग पाया है? लोकतंत्र में कभी किसी को कोई माफ़ी नहीं होता है। जो गलत करते हैं उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ती है और अंतिम मकाम तक उनको पीछा होता है। आज बड़े बड़े लोग ईडी और सीबीआई में जा रहे हैं। अगर आप मॉनिटरिंग ठीक से नहीं करेंगे
तो आपका भी दरवाज़ा खुल सकता है। निश्चित तौर पे, लेकिन सवाल यह है कि ये होली भी खत्म हो चुका है, रमजान भी अब खत्म होने वाला है, और ऐसे में शिक्षकों का वेतन अभी तक जिसका प्राण बन चुका है उसका भी वेतन का भुगतान नहीं हुआ। ऐसा है शिक्षकों का कि आरोप है शिक्षा विभाग में किसी को ABCD कोई जानकारी नहीं है, चाहे वो मिनिस्टर हों, चाहे कमिश्नर हों, चाहे उनके अधिकारी हों, ये सब लेकिन परंतु में रहते हैं। एक तरफ दोहन भी करना चाहते हैं और दूसरे तरफ ट्रांसपेरेंट भी रहना चाहते हैं। दुविधा में प्राण अटा हुआ है, लेकिन इनके रुकने से ये 5,000 से 55,000 तक जाने वाला शिक्षक है, गर्दनिया पासपोर्ट दे के ले लेगा। निश्चित तौर पे क्या लगता है आगे समस्या सब समाप्त होगी इन लोगों की? समस्या जीवन में कभी समाप्त नहीं होता है, लेकिन जो मुख्य समस्या है उसको समाधान करा ही देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था नवल किशोर यादव का। इसकर बस इतना ही, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।